घर से निकाल दिया। भरत जी निकल गए और एक बार भरत जी जंगल में पहुंचे तो वहां जंगल के कुछ भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया था, तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। और बलि चढ़ाने सिर झुकाया, भरत जी ने सिर झुका लिया। बाद में भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की। एक दिन एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के जा रहा था गंगा सागर सत्संग करने। अचानक उनका एक कहार बीमार पड़ गया, तो भरत जी को उन्होंने पालकी पर लगा लिया। चलो आओ पालकी राजा की उठाओ। अब भरत जी संत थे, उन्होंने पालकी उठाई और चल पड़े। हाँ, चलते 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 संत आदमी जमीन देखकर चलता है, कोई चींटी ना आ जाए पांव के नीचे, कोई हत्या ना हो जाए। एक चींटियों का समूह आया, भरत जी ने छलांग लगाई। ऐसी छलांग लगाई कि राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकरा गया। राजा रहुगण बोला, कौन है ये, उछल कूद क्यों कर रहा है? भरत जी ने कहा, कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। अब की बार तो भरत जी ने ऐसी छलांग लगाई, राजा रहुगण का मस्तक फट गया, रक्त बहने लगा। अब तो रहुगण ने बड़ा गुस्से में कहा, मूर्ख, जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं राजा हूं, अभी तुझे मृत्यु दंड दूंगा और तूने एक राजा का अपमान किया है। आज तक भरत जी चुप रहे, पर आज भरत जी ने अपनी वाणी खोली और भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समे स्याद्ददिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी ने पहली बार अपनी वाणी से कुछ कहा। भरत जी ने कहा, राजन, अच्छा राजा ने बोला था मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा, महाराज ये बताओ आप मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को मारोगे? किसे मारने की बात कर रहे हैं आप? याद रखना भक्तों, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर हैं बिल्कुल अलग अलग। मैं आपको और सरल ढंग से समझाता हूं। जैसे आपका मोबाइल और मोबाइल में पड़ी हुई सिम, दोनों अलग अलग हैं या नहीं? मोबाइल अलग चीज है और सिम अलग चीज है, पर हैं एक दूसरे के पूरक। सिम के बिना मोबाइल किसी काम का नहीं और मोबाइल के बिना सिम किसी काम की नहीं। हाँ या ना? हाँ। उसी तरह मोबाइल की तरह है ये शरीर और सिम की तरह है हमारी आत्मा। आत्मा निकल जाए तो मोबाइल तो पड़ा है। आदमी जब मर जाता है तो सिम ही तो निकलती है। सिम निकली तो नेटवर्क खत्म, आदमी मर गया, डिब्बा ले जाओ जला दो। मरने के बाद क्या रहता है और क्या नहीं रहता आप बताइए? मरने के बाद क्या नहीं रहता बताइए? मरने के बाद क्या नहीं रहता? जोर से बोलिए। मरने के बाद क्या नहीं रहता? आत्मा नहीं रहती। क्या रहता है? शरीर रहता। शरीर तो आपके सामने पड़ा है। हाँ? तो फिर ये बताओ, फिर मरा कौन? आप कहते हो ना मर गया, मरा कौन? कौन मरा? क्या आत्मा मरी या शरीर मरा? शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है सबका। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर हम सबका 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे शरीर को लोग जला देते हैं, है ना? किसे जलाते हैं? शरीर को। या तो जमीन में गाड़ते हैं या चिता पे जलाते हैं। तो शरीर में जो अग्नि तत्व था वो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। शरीर में जो जल तत्व था वो जल जल में मिल गया, वाष्पीकरण हो गया, वाष्प बन गया। शरीर में जो मिट्टी तत्व था वो मिट्टी मिट्टी में मिल गई। शरीर में जो वायु तत्व था वायु में मिल गई। शरीर में जो आकाश तत्व था वो आकाश आकाश में। अब ये बताओ बचा कौन? बची आत्मा। आत्मा कहाँ गई? आत्मा कौन थी? आत्मा परमात्मा का स्वरूप थी। कैसे?
जैसे हम दर्पण में देखते हैं हमारा चित्र दिखता, हमारा प्रतिबिंब कहते हैं उसे। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार ईश्वर का ही प्रतिबिंब हम सबकी आत्मा है। हम ईश्वर की संतान हैं। जैसे आप गंगा जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, तो आप गंगा जी से एक लीटर या 2 लीटर या 5 लीटर जल लाते हैं ना। गंगा जल सबके घर होता, तो गंगा जल सबके घर है, परंतु वो सीमित है। एक लीटर है या 2 लीटर है या 10 लीटर है। जबकि गंगा का जल गंगा में सीमित नहीं है, असीमित है ना। अच्छा, आपने एक लोटे में गंगा जल भरा, तभी उस लोटे में सूअर ने अपना मुंह डाल दिया, तो वो जल शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध हो जाएगा? बोलो, अशुद्ध हो जाएगा। एक लोटा जल में सूअर ने मुंह डाल दिया तो गंगा जल ही क्यों ना हो, अशुद्ध हो जाएगा। पर गंगा जी में 100 सूअर जाकर कूद जाएं तो गंगा जल शुद्ध होगा? क्यों? क्योंकि वो असीमित है। गंगा का जल बहता हुआ वो असीमित है, जबकि लोटे का जल सीमित है। तो परमात्मा असीमित है। लोग कहते हैं ना ईश्वर की असीम अनुकंपा है। असीम मतलब ईश्वर असीम है, असीम है, जबकि हम सीमित हैं। ईश्वर के गंगा से, ईश्वर के सागर से हमारे भीतर जो आत्मा है उसी का एक लोटा है। जैसे सागर का एक लोटा जल आप ले लो, है तो सागर का, परंतु अभी आपके पास लोटे में है। उसी प्रकार हमारे भीतर जो आत्मा है तो ईश्वर का ही स्वरूप। गंगा जल है तो गंगा का ही स्वरूप, पर वो सीमित है। हमारी आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर का स्वरूप। इसलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर अंश। आपके घर में गंगा की एक बूंद ही क्यों ना हो, कहलाएगी गंगा की, पर वो सीमित है। उसी प्रकार ईश्वर के ही अंश हम लोग हैं। आपके भीतर भी उसी ईश्वर की आत्मा है, मेरे भीतर भी उसी ईश्वर का पावर है। आत्मा एक लाइट है, साइंस उसे लाइट कहता है, प्रकाश कहता है। ये आत्मा एक लाइट एनर्जी है, पावर है। जब तक वो है काम कर रहा है। अच्छा, गंगा का जल आपके घर पर आया 1 लीटर, आपने उस 1 लीटर जल से कई बार आप अपने घर में छिड़कते हैं गंगा जल पूरे घर में। वो एक बूंद जो गंगा जल आपने रसोई में डाला, अपने कमरे में छिड़क दिया, आंगन में छिड़क दिया, वो एक बूंद जो छिड़क दिया वो कहाँ चला गया? बताओ। पानी कभी नष्ट नहीं होता, याद रखिएगा। हाँ, पानी की एक बूंद यदि आपने आंगन में डाल दी तो आज ना सही वो पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, हाँ या ना? और उड़कर कहाँ जाएगा? बादल बन जाएगा। और बादल बन के कहाँ जाएगा? फिर बरसेगा, फिर बरस के समुद्र में चला जाएगा। जितना पानी दुनिया में है वो सारा पानी एक ना एक दिन समुद्र में जाना है। डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्ट जाए, वाष्पीकरण होकर जाना वही है। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर से निकली है। जैसे गंगा जल निकला गंगा से, आपके पास रहा, आपने शुद्धिकरण के लिए छिड़का तो फिर वाष्प बन के वो वहां चला गया जहां से आया था, इनडायरेक्ट। उसी प्रकार आत्मा आपके भीतर है, जब तक है सो है, निकलेगी तो कहाँ जाएगी? जहां से आई है सो वहां चलेगी, खत्म। आत्मा का काम पूरा। शरीर 5 चीजों से मिला था, 5 चीजें, 5 में मिल गई, शरीर खत्म, आत्मा खत्म। अब ये बताओ कि मरा कौन? मृत्यु किसकी हुई? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताइए मरा कौन? किसकी मृत्यु होती है? हम कहते हैं ना फलाना मर गया, ये मर गया। कौन मरा? सच्चाई तो यह है भक्तों कि मृत्यु किसी की होती ही नहीं। रियल सच्चाई है, मृत्यु किसी की नहीं होती। फिर लोग कहते हैं मर गया, लोग अज्ञानवश कहते हैं। जैसे आप सड़क पर जब गाड़ी ड्राइव करते होंगे, आगे बैठे होंगे, तो आपने कई बार देखा होगा गर्मियों के टाइम पे अधिकांश चीज देखने को मिलती है। जब गाड़ी पे आप बैठे होते हैं ना, तो सामने ऐसा लगता है जैसे सड़क में पानी भरा हो, हाँ या ना? मृग मारीचिका बोलते हैं इसे हिंदी साहित्य में, भ्रांति भी बोलते हैं इसे। होता है या नहीं?
प्रैक्टिकली हैं ये चीजें, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं। सड़क में पानी भरा है ऐसा महसूस होता है, जाकर देखो तो पानी है नहीं, पानी है नहीं पर दिखता बिल्कुल पानी के जैसे है। उसी प्रकार मृत्यु है नहीं पर दिखती है कि मृत्यु है। भ्रांति है ये भी एक प्रकार की। अब इसे और मैं स्पष्ट कर दूं, आत्मा परमात्मा से मिल गई, शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में मिल गया। मृत्यु किसकी? किसी की नहीं। भाई एक लड़की ससुराल छोड़कर, अब मायका छोड़कर एक दिन ससुराल चली जाती है, सदा सदा के लिए मायका छोड़कर सदा सदा के लिए ससुराल चली जाती है। उसी प्रकार ये संसार हम सब का मायका है और हम सभी को एक दिन मायका छोड़कर ससुराल जाना होता है। ससुराल जाने के दिन को ही, ससुराल जाने की घड़ी को ही लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि मर गया। एक्चुअली वो मरा नहीं, ससुराल चला गया। मैं अभी अपने मायके में हूँ, आप अपने मायके, ये संसार हम सबका मायका है और एक दिन हम सभी को ये मायका छोड़ के कहाँ। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? भगवान को कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। इसलिए ईश्वर को पति कहा गया है, क्योंकि हम सभी मायके में हैं, पति के पास चली जाएंगे। आत्माएं, हम सबकी जो आत्मा है ना, आत्मा स्त्रीलिंग है। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। हाँ जी, आत्मा होता नहीं है, आत्मा तो होती है। और आत्मा एक दिन परमात्मा के पास चली जाएगी। तो जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मृत्यु है। उसे सामान्य भाषा में मृत्यु कहा जाता है, जबकि आध्यात्म दृष्टि से कोई ये नहीं कहता कि मर गए। संत लोग कभी ये नहीं कहते फलाने जी मर गए। संत लोग हमेशा कहते हैं फलाने जी विलीन हो गए, पंच तत्वों में लीन हो गए। मतलब 5 तत्वों से बने थे, 5 तत्वों में लीन। 5 तत्वों में लीन होने को ही लोग मृत्यु कहते हैं। सच्चाई यह है कि आप कभी नहीं मरेंगे, सच्चाई यह है कि आप भी कभी नहीं मरेंगे, और सच्चाई यह है कि हम भी कभी नहीं मरेंगे। गीता में लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, अमर है, कभी नहीं मरती, पर अज्ञानवश मृत्यु दिखती। अब एक प्रश्न और खड़ा है महाराज जी, चलिए हम बात मान लिए आपकी, पर ये तो बताइए फिर इस संसार में हमने जो पुण्य किया, हमने जो पाप किया, इस पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा? चलो आत्मा तो कौन भोगता? अच्छा आप बताओ। हमारे जीवन में किया हुआ पाप और पुण्य, इसका भोगता कौन है? कौन भोगेगा? कौन? हमारे सबके भीतर 3 शरीर होते हैं। हमारे कितने शरीर होते हैं? 3। पहला शरीर ये है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिसे हम कारण शरीर बोलते हैं, जिसके कारण मनुष्य तन मिला, जिसके कारण चींटी का तन मिला, जिसके कारण हाथी का तन मिला, उसी को कारण शरीर बोल देते हैं ज्ञानी जन। पर कारण शरीर तो संत जन कहते हैं नष्ट हो जाता है, कारण नष्ट हो जाता है, कभी ना कभी तो होगा। तो कारण शरीर को बहुत महत्व नहीं देते। एक दूसरा और शरीर है, तीसरा, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक शरीर ये है स्थूल, एक और है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर जो है वही हमारे सुख और दुख का, पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है। अब आप कहेंगे महाराज जी वो तो किसी ने देखा नहीं। आप सबने देखा है, और आज मैं भी आपको वो शरीर दिखाता हूँ। देखिए कहाँ है वो, कहाँ छिप के बैठा है। अब देखो मैं आपको आपका शरीर दिखाता हूँ। जब आप कभी सपना देखते हैं तो स्वप्न में आप अपने कमरे में सोए होते हैं, अपने कमरे में खिड़की दरवाजे बंद किए होते हैं। सपने में आप हरिद्वार चले गए, सपने में आप वृंदावन आ गए। तो ये बताओ कि आप तो अपने घर में थे, फिर ये सपने में हरिद्वार कौन चला गया? और आपको याद भी है कल मैंने सपना देखा, तो ये शरीर कौन था? एक शरीर तो आपका घर पे पड़ा था बिस्तर पर, एक हरिद्वार में गंगा नहा रहा था। तो 2 शरीर हो गए कि नहीं? आप ही तो कहते हैं कल हमने सपने में आपको देखा, कल हमने गंगा स्नान किया, कल आप ही तो कह रहे थे सपने में हमने उसको देखा, उसको देखा। कभी ना कभी तो कोई ना कोई सपना देखता ही होगा। इसका तात्पर्य यह है
कि हमारा जो स्वप्न वाला शरीर है उसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और वही शरीर सूक्ष्म शरीर ही हमारे साथ जब हमारा शरीर 5 तत्वों में चला जाता है तब हमारी आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकलती है और कहाँ चली जाती है? लोग कहते हैं आत्मा निकल गई तो कहाँ गई? बोले उस सूक्ष्म शरीर में समा गई। मैं यहाँ से जाने की प्रक्रिया आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मृत्यु के बाद क्या होता है इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों की, पर हमारे शास्त्र इस पर क्या समाधान रख रहे हैं वो हम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। हमारे जो शरीर है, जब ये शरीर चला गया तो सूक्ष्म शरीर जो हमारे स्वप्न का दृष्टा था वो शरीर निकलता है, आत्मा भी निकलती है। आत्मा उस शरीर में जाकर मिल जाती है और उसी शरीर को यमराज जी ले जाते हैं। यमराज जी ले जाते हैं और सबसे पहले जैसे हमारे भारत के कानून में नियम है कि 24 घंटे के पहले किसी भी अपराधी को जज के सामने पेश करना ही पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? उसी प्रकार यमराज जब जीवात्मा को ले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर सबसे पहले यमराज जी उसे भगवान के सामने पेश करते हैं। भगवान नारायण के सामने, भगवान के सामने जब आप जाते हैं तो भगवान आपको बड़ा प्रेम करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, कैसे हो, कैसी रही यात्रा? 100 साल की, 25 साल की, 50 साल की यात्रा ही तो है, कैसी रही? आप कहते हैं बढ़िया रही। अब भगवान बोले देख लेते हैं कितनी बढ़िया रही। फिर वहाँ भगवान ने आपके लिए बढ़िया सी चेयर रखी है, आपको बिठाते हैं, स्वयं भी बैठते हैं और एक सामने बहुत बड़ी टीवी लगी है, भगवान ने लगा रखी है। उस टीवी पर आपने जो जो किया था, हाँ, संसार में वो सब उसमें रिकॉर्ड होता। मतलब आपका जो सूक्ष्म शरीर है ना वो एक मेमोरी कार्ड है। जैसे आपके मोबाइल में मोबाइल तो है, सिम तो है, एक तीसरी चीज भी है मेमोरी कार्ड, इंटरनल मेमोरी कहते हैं ना। मेमोरी, आपके मोबाइल का कैमरा जो भी फोटो क्लिक करता है ना वो मेमोरी में जाके सेव होती हैं, वीडियो बनती है मेमोरी में, चाहे वो मोबाइल की अपनी मेमोरी में हो या मेमोरी कार्ड में होगी वहीं, डायरेक्ट कैमरे में सेट थोड़ी होती है मेमोरी। उसी प्रकार जो आपने पुण्य किया वो आपके सूक्ष्म शरीर में कैप्चर हो गई। जो पाप किया सूक्ष्म शरीर ने उसको ग्रहण कर लिया। फिर वही सूक्ष्म शरीर की पेन ड्राइव भगवान कॉपी करते हैं और अपने टीवी पे लगा देते हैं और आपके साथ बैठ के आपकी पिक्चर देखते हैं। देखो जन्म से लेके मृत्यु तक आपने क्या क्या किया, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितनों का गला दबाया, कितनों को आपने रोटियां खिलाई, कितनों का आपने क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, आप सब कुछ वहां से देखते हैं। भगवान बोलते हैं देख तुझे किस लिए भेजा था, तू क्या करके आया, देख किसी का गला दबा रहा, देख किसी के संग झूठ बोल रहा, देख किसी के संग कपट कर रहा, देख तूने उसके पैसे तूने हड़प लिए, खा लिए। भगवान देखते हैं और फिर यमराज जी वहां खड़े होकर हिसाब करते हैं। हिसाब कितना किया, पूरी पिक्चर खत्म। भगवान बोले इनका हिसाब कितना? यमराज जी ने कहा इनके 100 ग्राम पुण्य निकले हैं और 5 किलो पाप निकले हैं। पाप कितने निकले? 5 किलो और पुण्य कितने निकले? ओनली 100 ग्राम। भगवान ने कहा पाप ज्यादा है इसलिए आपको पहले पापों का फल भोगना पड़ेगा। तो 5 किलो जो पाप थे ना उसी पापों का फल भोगने के लिए भगवान ने तुम्हें कहीं कुत्ता बनाया, कहीं बिल्ली बनाया, चमगादड़ बनाया, नाली का कीड़ा बनाया, मक्खी बनाया, मच्छर बनाया। ये सब भोग भूमि है, कर्मों का फल भोगते रहो। जब 5 किलो पाप आपके खत्म हो गए, करोड़ों जन्म लेकर के चुकाना पड़ता है। जब पूरे 5 किलो पाप हो गए तब आप भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अच्छा खत्म 5 किलो पाप, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं तो जाओ 100 ग्राम पुण्य लेकर फिर मनुष्य बन के जाओ, फिर कुछ अच्छा कर्म करो, फिर जाओ अच्छा कर्म करोगे। 100 ग्राम पुण्य को लेकर आए हो, अब चाहो तो इससे बढ़ा लो पुण्यों को, चाहो तो फिर 5 किलो कर लो पाप। तो अब पाप कमाना है या पुण्य कमाना है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आपकी अपनी मर्जी है, आप बहुत स्वतंत्र हैं। श्री कहते हैं ना बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कोई पुण्य किया होगा आपने तब मनुष्य का तन मिला है, ऐसा सुना होगा आपने। 100 ग्राम पुण्य आपके पास है, यही पुण्य है आपका, उसके बल पर आपको मनुष्य का तन मिला है। और अब उस तन को पाकर भी पुण्य ना किया। अब देखो पाप बढ़ाना है कि पुण्य बढ़ाना है, मर्जी आपकी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों से कहा जाओ जंगल में एक बगीचा है बीच में,
वहाँ बढ़िया फल लगे हैं, जाओ बढ़िया ताजे ताजे फल लेकर के आ जाओ। तीनों मंत्री एक सा झोला, टाइमिंग सबकी एक सी, 3 घंटे का टाइम सबके लिए, 3 घंटे का समय था, बढ़िया सा झोला था, बगीचे में ताजे ताजे फल लगे थे। तीनों मंत्री गए, 3 में से एक मंत्री तो बड़ा ईमानदार था, पेड़ पर चढ़ गया और ताजे ताजे फल झोले में भरने लगा। एक मंत्री जरा आलसी था, सोचा 3 घंटे बहुत हैं, हवा चलेगी तो गिर जाएंगे फल, तो समेट लूंगा, थोड़ा आराम कर लूं, लेट गया, नींद आ गई, सो गया। तीसरा मंत्री बड़ा पंचायती था, वो द्वारपाल से पंचायत करने लगा, कितना वृक्ष है, कितना टर्नओवर है, कितना आता है, कितना जाता है, हिसाब किताब। तीनों का समय पूरा हुआ, एक ने तो बढ़िया ताजे फल भरे, एक जो सो रहा था उसने कहा ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, जमीन पे जो फल पड़े थे उन्हीं को भर लिया। उसमें से कुछ सड़े थे, कुछ ठीक थे, कोई परसों का गिरा था, कोई नरसों का गिरा था, कोई आज का गिरा था, हवा से समेट लिया। सब में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग गई थी, पका हुआ फल गिरेगा तो स्वाभाविक है फूट जाएगा, सब ने भर। अच्छा, तीसरा मंत्री जो था पंचायत करने वाला, वो पंचायत में इतना खो गया कि भूल गया कि आया किस लिए। 2 घंटा निकल गए, ओनली 1 घंटा बचा। अब इतने में तो जो गिरे थे वो भी नहीं मिला, क्योंकि दूसरे ने समेट लिया। इसने जल्दी से जाकर अपने झोले में कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर नीचे भर लिए और कुछ फल मिले तो ऊपर से सजा लिया। उसको लगा राजा तो ऐसे ही टाइम पास के लिए भेज देता, कोई करेगा थोड़ी कुछ। तीनों मंत्रियों ने फल भरे, एक ने ताजे ताजे फल भरे, एक ने बासे फल भरे, एक ने नीचे मिट्टी पत्थर, ऊपर कुछ ठीक फल भरे। तीनों राजा के सामने खड़े हुए। राजा ने कहा आ गए? हाँ हाँ आ गए। राजा ने अपने चौथे मंत्री से कहा इन तीनों को जेल में डाल दो और अलग अलग जेल में डालना और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा है। अब तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया और खाने को क्या दिया? एक के तो फल ताजे थे तो वो तो बढ़िया, सुबह 2 खाता, शाम को 2 खाता, मस्त। एक के बासे फल थे तो 1 दिन तो खा लिया, 2 दिन तो खा लिया, बासे ही फल थे, कब तक चलेंगे, सड़ने लगे। अब सड़े खाए तो बीमार पड़ जाए। और विडंबना तो तीसरे की थी, पंचायती की। वो तो मिट्टी पत्थर भर के लाया था, उसे लगा राजा देखेगा थोड़ी। हाँ, अब वो मिट्टी पत्थर खाए क्या, बेचारा भूख से तड़प तड़प करके मर गया। दूसरा बासे फल खाया तो बीमार पड़ गया। और तीसरा जो समेटा था बढ़िया वाले, वो स्वस्थ था। अब आपसे मेरा प्रश्न इतना है कि तीसरा जो मर गया भूख से, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? बताइए मैया जी, कौन है? वो स्वयं। और दूसरा बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। और तीसरा आनंद से रह रहा है, जेल में भी सुखी से रह रहा, उसकी खुशियों का जिम्मेदार वो स्वयं। राजा ने तुम तीनों को एक ही बगीचे में भेजा था फल समेटने के लिए, अब तुम ना समेटो तो इसमें किसकी गलती? उसी प्रकार भगवान हम सब के राजा हैं और हम सबको उन्होंने झोला देकर, झोला क्या है? ईश्वर ने हमें 3 घंटे का समय, अर्थात किसी को 10 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, हमें भगवान ने संसार के एक बगीचे में संसार एक बगीचा है, इस बगीचे में हमें भगवान ने उम्र देकर भेजी है। अब यहाँ भेजा है अच्छे अच्छे फल समेटने के लिए, पर यहाँ तुम आकर सो जाओ, यहाँ आकर तुम पंचायत करने लगो, अच्छे अच्छे कर्म ही ना करो, तो भाई तुम जो करोगे फिर वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर तुम दोष ना देना कि तुम्हारे कारण, जैसे वो मरा तो खुद की गलती से, बीमार पड़ा तो खुद की गलती से, ऐसे आप भी अपने अपने दुखों के जिम्मेदार आप स्वयं ही हैं। आपके दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं है। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। समय भगवान ने सबको दिया है, किसी ने सदुपयोग कर लिया तो मौज कर रहा है, किसी ने सदुपयोग नहीं किया तो रो रहा है। फल सबके सामने है, फल सबके सामने। आपके सामने भी अच्छे अच्छे कर्म करने का अवसर है, आप करें ना करें। भागवत सुनने का अवसर आपके सामने है, दान पुण्य करने का अवसर, करें तो ठीक है, नहीं करें तो फिर आपकी मर्जी। इसलिए भगवान रामचरितमानस में लिखा है, ओ ना काहू को